हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे बेटा जैसे आप सभी जानते हो कि अब धीरे धीरे वी आर इन द अनलॉक फेज। सो धीरे धीरे क्लासेस ओपन हो रही हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन एज इट इज़ कंटिन्यूड है। बट मैं 2-3 डेज से आपको कुछ ज़्यादा ऑनलाइन नहीं कंडक्ट कर पाया, उसकी वजह की ऑफलाइन में इन्वॉल्वमेंट है और अभी वाईफाई इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस में है। तो 2-3 डेज में आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे पाऊँगा, हालांकि मैं आपको साइमल्टेनियसली लाइव ऑनलाइन भी दूंगा और ऑफलाइन भी दूंगा। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप ऑफलाइन लगाते हो देन प्लीज़ बी श्योर यू हैव टू वियर मास्क थ्रू आउट योर क्लास टाइम इन द कैंपस, as well as you have to carry hand sanitizer with yourself and make social distancing. That means you have to protect yourself from the corona disease. Beta, now we are going to start new chapter, that is states of matter. और इससे पहले आप कर चुके हो, तो मैं इसका फर्स्ट लेक्चर आपको सेंड कर रहा हूँ, जस्ट इंट्रोडक्शन। यू कैन वॉच। जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं वो देख सकते हैं इसको, और जो क्लासेस लगा रहे हैं वो इससे रिवाइज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। लुक अप चैप्टर नंबर 5, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर बेटा, जैसे कि चैप्टर का नेम है और आप जानते हो, मैटर is anything that can occupy space and have mass, and we can sense from surrounding, or we can sense it by our senses. Basically, physical classification, if we talk about physical classification of the matter can be classified physically as solid state, liquid state, gaseous state, and some other states of matter also exist, like plasma, be condensate, like this. हालांकि latest one also another states of matter has been discovered, वो हम डिस्कस करेंगे। बट पहले आपको बता दूं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अकॉर्डिंग टू योर +1 syllabus, solid state is shifted to the +2 syllabus, so you have no study about solid state in +1. Liquid state removed due to COVID-19. So if you talk about subjective point of view, it is not necessary to study about liquid state also. Otherwise, we will go through just as introduction. हम इसका इंट्रोडक्शन कर लेंगे। Mainly we have to study gaseous state, and about plasma and B condensate you already studied in the 9th, just as the definition or introduction. It's not a main content of our syllabus. So we have to study mainly gaseous state in this chapter, and introduction level of liquid state or definition level of plasma and B condensate. This one we have to study in +2. Okay. Now some basic questions are arised on the basis of states of matter, like what are the differences between solid, liquid and gases. We already discussed, and you can compare solid, liquid and gases. What are the general characteristics of solid, general characteristics of liquid, general characteristics of gases? What's the difference between vapors and gases? तो जिस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते, और what are the characteristics of gases? गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये चीज़ स्टडी करनी है। सो देखिए, जस्ट इंट्रोडक्शन तौर पे, इफ यू टॉक अबाउट गैसेस, बेटा आप जानते हो गैसेस के बारे में, किसी भी कंटेनर में अगर कोई गैस फिल्ड अप है, क्लोज कंटेनर में, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मूव करते हैं,
इनमें काइनेटिक एनर्जी और थर्मल एनर्जी होती है। इसी एनर्जी से ये मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ द कंटेनर पे स्ट्राइक करते हैं। जब ये मॉलिक्यूल बेटा वॉल ऑफ कंटेनर पे स्ट्राइक करते हैं तो फिर यहाँ से प्रेशर और कंटेनर का वॉल्यूम किसी गिवन टेम्परेचर पर किसी डेंसिटी के साथ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, कुछ ऐसे पैरामीटर्स आपने स्टडी करने होंगे। What are the general characteristics of gases? Indefinite shape, even indefinite volume। ठीक है, अगर आप उनके किसी डेफिनेट मास को किसी कंटेनर में फिल करते हो तो जिस कंटेनर में फिल करोगे ये उन्हीं का वॉल्यूम और उन्हीं का शेप ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, आप जानते हो कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं हैव वेरी वीक और वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। गैस मॉलिक्यूल्स में ये फोर्सेस बहुत ही वीकर होते हैं। वी कंपेयर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एंड दीज आर द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। सेकंड, हैव रैंडम मोशन ड्यू टू ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, have large intermolecular distances, अगर आप गैस में देखोगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस हैं वो बहुत ही वीक होते हैं और इनके बीच में जो डिस्टेंसेस है बहुत लार्ज होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स और लिक्विड्स। इसके अलावा बेटा जनरली गैसेस में जो कुछ और प्रॉपर्टीज हैं वो देख लीजिए। गैसेस हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड और liquids. Gases have high compressibility. Gas molecules, as you know, molecules are apart from each other by large distances. So when we apply pressure, gases can be compressed. This is the high diffusibility. Diffusion. Gas molecules can be mixed up with another gas. चाहे आपको पता भी हो कि जो गैसेस होते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीटली मिक्सेबल होते हैं ईच अदर। ठीक है, तो बेटा ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। अगर आप किसी गैस को लिक्विफाइड और सॉलिडिफाइड करते हो तो इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, इवन वेरी मच लेस देन रूम टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन जो हमने बात की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये बेटा एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में आता है कि इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं बहुत वीक होते हैं। कई जगह तो लिखा होता है हैव नेग्लिजिबल intermolecular forces, negligible, and negligible volume of a gas molecule। किसी गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। बेटा वो तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ऑब्वियसली क्या होगा, बहुत ही कम होगा। इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है टेम्परेचर की वजह से, और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वी विल डिस्कस इन डिटेल, ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। Dear student, you should know about the definitions of pressure, volume, temperature, density. What are these? Pressure, जब यही मॉलिक्यूल वॉल से स्ट्राइक करते हैं तो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बेटा एक इंट्रोडक्शन लेवल है इसका। अब अगर आपसे कोई पूछता है वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में कि कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, जनरली जो वीक फोर्सेस अकर करते हैं गैसेस में, ठीक है, these are weak intermolecular forces. We have to study about these. You can refer book, वहाँ पे भी given है, read कर सकते हो आप। One is known as dipole
intermolecular forces. Second one, dipole induced dipole forces. Third one, London or dispersion forces. Fourth one, ion dipole intermolecular forces. And fifth one, ion induced dipole forces. और एक और थे वो पिछले चैप्टर में डिस्कस किए जा चुके हैं, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. मोस्टली गैसेस में इस टाइप के वीक बॉन्ड्स होते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं. ये जो वीक बॉन्ड्स है, वीक फोर्सेस हैं, जनरली गैसेस में या फिर लिक्विड्स में या फिर वोलाटाइल सॉलिड्स में हो सकते हैं. तो हमने पढ़ा है गैसेस में बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं. ठीक है, सो आप जस्ट अभी इनके बारे में पढ़ लीजिए. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अबाउट दीज वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिस्कस कर दूंगा. ठीक है, टिल देन जब तक आप ऑफलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे, इनको देखिए, बुक रेफर करिए और आपका जो सिलेबस है उसके 3-4 पेजेस स्टार्टिंग के रीड आउट करिए. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस स्टडी कर लीजिए, कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैसेस स्टडी कर लीजिए एज यू स्टडी इन द प्रीवियस क्लासेस आल्सो. ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.